बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम। शैतान की चालाकियाँ। एक दफ़ा शैतान की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, मैं शैतान हूँ। उन्होंने फरमाया, तू लोगों को गुमराह करने के लिए बड़े डोरे डालता फिरता है। तेरे तजुर्बे में कौन सी बात आई है? वो कहने लगा, आपने तो बड़ी अजीब सी बात पूछी है। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी का तजुर्बा बता दूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या है, बता दे। वो कहने लगा, 3 बातें मेरे तजुर्बे का निचोड़ हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप सदका करने की नीयत कर लें तो फ़ौरन दे देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि नीयत करने के बाद बंदे को भुला दूं। जब मैं किसी को भुला देता हूँ तो फिर इसे याद ही नहीं होता कि मैंने नीयत की थी या नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप अल्लाह ताला से कोई वादा करें तो उसे फ़ौरन पूरा कर देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस वादे को तोड़ दूं। मसलन कोई वादा करे कि ए अल्लाह, मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तो मैं ख़ास मेहनत करता हूँ कि वो इस गुनाह में ज़रूर मुब्तला हो। तीसरी बात यह है कि किसी नामहरम के साथ तन्हाई में ना बैठना, क्योंकि मैं मर्द की कशिश औरत के दिल में पैदा कर देता हूँ और औरत की कशिश मर्द के दिल में पैदा कर देता हूँ। मैं ये काम अपने चेलों से नहीं लेता, बल्कि मैं बज़ाते खुद ये काम करता हूँ। शैतान 2 सिमतें भूल गया, इसलिए हम बच गए। जब शैतान ने कहा कि ए अल्लाह, मैं औलादे आदम पर दाएं बाएं, आगे और पीछे चारों तरफ से हमले करूँगा, तो फरिश्ते ये सुनकर बड़े हैरान हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, इतने मुतअज्जब क्यों हो रहे हो? फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, अब तो इब्ने आदम के लिए मुश्किल बन गई है। वो तो इस मरदूद के हथकंडों से नहीं बच सकेंगे। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, तुम इतने मुतअज्जब ना हो। इसने 4 सिमतों का नाम तो लिया है, मगर ऊपर और नीचे वाली दोनों सिमतों को भूल गया है। इसलिए मेरा गुनहगार बंदा जब कभी नादिम और शर्मिंदा होकर मेरे दर पर आ जाएगा और अपने हाथ मांगने के लिए उठाएगा, तो चूँकि इसके हाथ ऊपर की सिमत को उठेंगे और शैतान ऊपर की सिमत से असरअंदाज नहीं हो सकेगा, इसलिए अभी मेरे बंदे के हाथ नीचे नहीं जाएंगे कि मैं इससे पहले इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूंगा। अल्लाह वालों, ऊपर और नीचे की सिमतें महफूज हैं, इसलिए परवरदिगारे आलम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। रब्बे करीम हमें आने वाली ज़िंदगी में शैतान के हथकंडों से महफूज फरमाए और मौत के वक्त ईमान की हिफाजत अता फरमा दे। आमीन। परेशानियों से निजात और रिस्क में बरकत के लिए आसान नबवी नुस्खा। तर्जुमा वही होगा जो अल्लाह चाहे। ना कोई ताकत है ना कुव्वत सिवाय अल्लाह के। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह में ये दुआ पढ़ ले तो इस दिन बेहतरीन रिस्क से नवाजा जाएगा और बुराइयों से महफूज रहेगा, और जो शाम को पढ़ ले तो इस रात बेहतरीन रिस्क से नवाजा जाएगा और बुराइयों से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें और आप सब सुनने वालों को अपनी सच्ची इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।